जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड। शालोम। फिर एक बार स्वागत है आपका शालोम शांति मिनिस्ट्रीज में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो शुरू करते से पहले कि आप हमारे चैनल को प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का मेरा एक टॉपिक है द ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की महान योजना। हमारे जीवन में परमेश्वर की महान योजना क्या है, कलीसिया से परमेश्वर की महान योजना क्या है, उस योजना को आज समझना है और उसकी सेवा को पूरा करना है, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है। अगर हमारा उसने उद्धार किया है और हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठ गया। अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो हमें उसके आइए हम इस मिशन को समझते हैं कि परमेश्वर का द ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर की महान योजना क्या है। हम पढ़ेंगे अध्याय मत्ती रचित समाचार अध्याय 28 उसका 18, 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। ये सब परमेश्वर ने कहा है। ऐसी महान आज्ञा हम लोगों को दिया है कि चाहे वो कोई विश्वासी हो, तो चाहे कोई दास हो, चाहे कोई दासी हो, चाहे कोई अपोस्टल हो, तो चाहे कोई भविष्यवक्ता हो, वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये आज्ञा सबके लिए है। परमेश्वर जब स्वर्गारोहण हो रहा था, वो स्वर्ग में जा रहा था, तो ये कह के गया था कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसको तुम हम इस पूरे जातियों में, जगत के सारे जातियों में जा कर के इसका प्रचार और प्रसार करो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं वो मानना सिखाओ। क्या आज हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या आज की कलीसियाएँ ऐसा कर पा रही? आज की कलीसियाएँ कौन सी कलीसियाएँ? अंतिम कलीसियाएँ हैं। कलीसियाओं का उठाया जाना बाकी है, वो जल्दी ही उठाई जाएंगी मेरे प्रियो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम ज़मीनी स्तर पर उतर करके प्रभु के नाम का प्रचार करें, उसके राज्य की घोषणा करें, उसके राज्य की घोषणा करें कि प्रभु का राज्य निकट है। अपने मन फिराओ, सुधर जाओ, उसके पास आओ, अपने पापों से फिर जाओ। ऐसी हम घोषणा करने पाएँ। क्या आज की कलीसियाएँ कर पा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं। हमें आज ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रारंभिक कलीसियाओं की, तो वो लोग कैसे कर पा रहे थे, वो लोग कैसे मिशन को पूरा कर रहे थे मेरे प्रियो? वो बहुत ही क्योंकि वो लोग परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे, उनका प्रेम था, वो अपने प्रेम को समझ गए थे, परमेश्वर को जान गए थे पूरी तरह से। तो वो लोग बड़े हियाव के साथ, उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी और पैसे की भी कमी थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के वो पूरी दुनिया में फैल गए, यहाँ तक कि भारत तक आ गया। आप क्या समझ रहे हैं? आज की मैं अंतिम कलीसिया से मैं कहना चाहता हूँ, क्या हम ये सब कर पा रहे हैं? हमारे ना करने के कई कारण हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कई कारण हो सकते हैं। उनके बारे में बताता हूँ कि जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, समय नहीं है, डर या स्वार्थ सिद्धि अपनी, इस कारण से आज हम निकल नहीं पा रहे हैं। हमें ये इन सबको देखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज हम ये सबको दरकिनार करें। हमें कोई लालच नहीं करना, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत का संविधान हमें अपना धर्म मानने की और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। जब तक कि भारत का संविधान जिंदा, में डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। कई लोग डरते हैं, डरो मत। परमेश्वर ने कहा, जो अपने प्राणों को बचाएगा अपने प्राणों को खो देगा, और जो अपने प्राणों को खो देगा अपने प्राणों को बचा लेगा मेरे प्रियो। मरने से मत डरो, मरना तो है ही, चाहे आज मर जाए, चाहे कल मर जाए, या 10 दिन या 1 साल, 2 साल, 10 साल,
5 साल 25 साल इतना ही हो सकता है, लेकिन अंत तो वही होना है। तो पौलुस ने क्या बताया है कि मरना हमारे लिए नफ़ा और जीना हमारे लिए मसीह। हमें जीने मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम फील्ड में उतरें और प्रभु के नाम का प्रचार करें, उसके राज्य की घोषणा करें, उसके राज्य की हम घोषणा करने पाएँ, उसके राज्य की घोषणा करना पाएँ। अगर हम उसके राज्य की घोषणा नहीं करेंगे तो उसका राज्य कैसे आएगा, उसकी राज्य कैसे आएगा। आज हम अपनी इच्छाओं में पड़े हुए हैं, चंगाई के पीछे दौड़ रहे हैं, आशीष के पीछे दौड़ रहे हैं। परमेश्वर तो सब कुछ देगा, आपको सब कुछ देगा, वो देने के लिए तैयार है, वो सब देने के लिए तैयार है। आप उसकी चिंता मत करें। परमेश्वर की क्या हम जानते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की कैसी इच्छा पूरी होती है जो हम पृथ्वी पर पूरी करना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं, ये हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। मत्ती 6 अध्याय वचन 10 क्या लिखा है? क्या लिखा है वहाँ पे कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो और तेरा राज्य आए। कैसे आएगा? जब तक हम निडर होकर के उसकी राज्य की घोषणा नहीं करेंगे, जब तक हम निडर होकर के उसके राज्य की घोषणा नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने कहा, एक वचन यूहन्ना अध्याय 12 उसका 24 वचन में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। मेरे प्रियो, तो अगर हम मर भी जाते हैं तो हम बहुत सा फल लाने वाले हैं। एक मसीह का खून बहता है तो कितने मसीह उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर वहाँ पे कितना भयानक काम करता है, कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज हमें जमकर सेवकाई करनी चाहिए। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। हमें आगे आगे जाना है।
आपने देख लिया होगा। आपको क्या लगता है ये लोग क्यों आनंदित हैं? इतना आनंदित होकर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, बदलाव कर दिया। ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ना, ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, अनेक अनेक बीमारियों से ग्रसित थे मेरे प्रियो। ये एक गवाही है, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ। मैं उसका साक्षी हूँ। मैं खुद देख, मेरे सामने की बात है, मेरे ही लोग हैं वो। हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार करते हैं, दूर रह करके। जब भी कॉल आता है प्रार्थना किया जाता है, और वैसे भी अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी। तो अगर हम सेवकाई के भाग होना चाहते हैं, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम प्रार्थना करें कि भारत में बेदारी आ जाए यीशु मसीह की, उसका राज्य आने पाए, लोगों को खड़ा करे, लोगों को खड़ा करे। मेरे प्रियो, आनंद के साथ हमें इस सेवकाई का भागीदार होना चाहिए मेरे प्रियो। हमें उसकी आज्ञाओं का, उसके मिशन को पूरा करना चाहिए, वो चाहे जैसे भी हो। हमारी परिस्थिति भी चाहे जैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम आर्थिक तंगी में हों, बीमारी में हों, गरीबी में हों, या किसी कष्ट में हों, लेकिन हम उसके मिशन को पूरा जरूर करें। अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने जाति भाइयों के साथ उसकी सेवा को पूरा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक आदमी अगर विश्वास करता है तो उसका पूरा घराना उद्धार पाता है। उसका जीता जाता गवाह मैं हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कितना सारा बदलाव हो गया मेरे परिवार के अंदर। मेरे प्रियो, एक गवाही है। मैं सोचता हूँ कि मैं तो अकेला था, एक गेहूं के जैसा, मैं अकेला था। लेकिन आज बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, प्रभु के काम में आगे बढ़ें, अपने कदम को बढ़ाइए। चाहे वो कोई विश्वासी हो, छोटा बड़ा बच्चा, जैसे चाहे कोई भी हो, चाहे दास दासी, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करता है, अगर वो प्रेम करता है तो उसके लिए सारी आज्ञाएं, मत्ती 28, 18, 19, 20 उसके लिए है। उसे करना ही होगा। अगर वो नहीं करता है तो न्याय के दिन उसे दोषी ठहराया जाएगा, उसे दोषी ठहराया जाएगा, उसे दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाते जाते हम सभी लोगों को एक काम सौंप के गया है, उसका हिसाब किताब जरूर लेगा। मेरे प्रियो, हमें ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हम कब तक ताली बजाते रहेंगे? बाहर निकलो, लोगों का सामना करो। भले कई लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, मत डरो, कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है यहाँ पे। हम मन परिवर्तन करते हैं, हम अपने मनों का परिवर्तन करते हैं, हम अपनी आस्था में बदलाव करते हैं, जो सही है, जो सही है। मेरे प्रियो, मैं भी हिंदू हूँ, मैंने भी बहुत अनेक शास्त्रों को पढ़ा है और मैं जानता हूँ किसका कैरेक्टर कैसा है। लेकिन बाइबल में मैंने जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ा तो मैंने जान गया कि यह अलग ही परमेश्वर है, और सामर्थी परमेश्वर, और इस सृष्टि का बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ यही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप विश्वास करें और प्रभु का मिशन जो है वो पूरा करें। मैं सभी कलीसियाओं से, सभी दासों से, सभी विश्वासियों से, सभी बच्चों से, सभी बड़ों से जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, उस काम को पूरा करें पूरे संकल्प के साथ। परमेश्वर सब देख रहा है, वो आपको मरने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देगा, आपको भूखों मरने नहीं देगा। किसी भी तरीके से आपको कोई कमी घटी होने वाली नहीं है मेरे प्रियो। यदि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसका काम करते हैं, उसके मिशन में हम निकलते हैं, तो पवित्र आत्मा मेरा साथ देगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा साथ रहता है, वो हमारा साथ देगा मेरे प्रियो। अगर हमारे मन में अगर खोट है, कोई लालच है, तो ज़रूर आप पिटेंगे, ज़रूर आप फंसेंगे।
अगर हम मसीह के कारण मारे भी जाते हैं, सताए भी जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद, उसने कहा है उसे अन्यथा न ले। मेरे प्रियो, उसके काम को पूरा करें और जो उसने हमारे लिए स्थान बनाया है, जो उपहार रखा है, उसको लेने की कोशिश करें। वहाँ तक अपनी दौड़ को पूरा करें, जैसे पुलिस का अपनी दौड़ को पूरा करें। हम अपने दौड़ को कैसे पूरा करेंगे? परमेश्वर के मिशन को लेकर के, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के, उसने जो कहा है वही करते हुए जब तक हम जीवित रहें अब उसके मिशन को पूरा करें। यही उसकी अंतिम इच्छा है, उसकी यही अंतिम आज्ञा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत 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 आशीष करे।